हाँ के बिहारी लाल की जय। इस तरह से आज माखन चोरी का प्रसंग चल रहा। एक बार भगवान ब्रह्मांड घाट पर जाकर ब्रज रजकार स्वादन किए। भगवान ने मट्टी खाई तो छोटे छोटे ग्वालों ने जाकर मैया से कहा, मैया ये आपके लाला जो है ना, ये तो माटी खाने लगे हैं। लाला को एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीन बार समझाया। लाला माटी खाना बंद ही ना करें, जब हो तो झूठ बोले। इसीलिए भगवान को कहा गया है लीला पुरुषोत्तम। जो हर प्रकार की लीला करें उन्हीं का नाम है लीला पुरुषोत्तम। और भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम है। वो अपनी लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं। मिट्टी खाया और मैया के पास हाथ पकड़ के लाए तो मैया से बोले, मैया इन्होंने तो मिट्टी खाई। भगवान कहते हैं, मैया मैं मिट्टी नहीं खाया। मैं भला मिट्टी खा सकता हूं और मिट्टी क्यों खाऊंगा? इतना सारा अपने घर में माखन है, गैया है, दूध है, सब कुछ है, और ये माखन की जगह मिट्टी कोई खाता है क्या? अब भगवान शरीफ बन रहे। मैया ने कहा, अच्छा तू एक काम कर, तू अपना मुंह खोल। बोले, मैया ये मुंह क्यों खुलवाना? और रहने दो, मैं मिट्टी खाता नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं। मैया बोला कि तू जगत में अकेले ही सच्चा है क्या? सब झूठे और तू सच्चा, तू मुंह खोल। भगवान सोचे कि अब मैया को कुछ दर्शन तो करवाना ही, और करवाना पड़ेगा। माँ है और माँ से बढ़ के कौन? मैया घुटनों पर बैठ गई और लाला को कहती है, मुंह खोल। अब लाला ने जैसे मुंह खोला तो सारा ब्रह्मांड अंदर दिखा। मैया की आंखें फटी की फटी रह गई, पसीना पसीना हो गई, और मुख बंद किया तो मैया ने हाथ जोड़ने लगी। लाला तू तो भगवान। अरे मैया तेरी नजर का फर्क है, ये देखने का भेद है। तू कुछ और सोच रही होगी, इसलिए आपके मन में यही चल रहा है, ना कि मैं आपका बेटा हूं, कोई भगवान नहीं हूं। और चाहिए तो फिर से देख ले। भगवान को मैया को विश्वास दिलाना ही था, तो भगवान ने फिर से मुख खोला और मुख में कुछ ना मिला। तो मैया को विश्वास हुआ, नहीं ये हमारा ही बेटा है, भगवान नहीं है। एक बार मैया माखन बला रही थी और हाथ से मथानी ऐसे ऐसे चला रही थी। लाला आए और मथानी को पकड़ लिए। अपने यहाँ क्या बोलते हैं मथानी को? छुड़िया। देसी भाषा भाई, कभी कभी बोल लेना चाहिए। और अपनी गांव की भाषा तो बड़ी मीठी है, छुड़िया। मैया छुड़िया चला रही थी, रस्सी पकड़ के झूल झूल के, तो लाला ने छुड़िया ही पकड़ लिया। लाला ये माखन निकालना है तो तू छोड़, मुझे इसको हिलाने दे। बोले, नहीं मैया मुझे भूख लगी है और मुझे दूध पीना है। मैया ने बड़े वात्सल्य पूर्वक लाला को गोद में लिया और गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। तो मैया देखे भगवान की नजर पड़ गई दूध पर, और दूध पर पड़ गई तो मैया से भगवान पूछते हैं कि मैया एक बात बता। बोली, क्या बेटा? लाला बोल। बोले, मैया ये बता कि तुझे पूत ज्यादा प्यारे लगते हैं कि दूध? मैया कहती, बेटा ये कैसी बात है तेरी?
पूत ही न पहले तो प्यारे लगेंगे, दूध थोड़ी ना लगेगा। अब भगवान तो याद दिला रहे हैं कि मैया दूध जल रहा है। मैया को याद आ गया कि चूल्हे पर दूध रखा है और दूध बाहर गिर रहा। तो मैया ने लाला को उठाया और उठा के जमीन पर रखा और दौड़ती दौड़ती दूध की तरफ गई। अब लाला का प्रश्न यही था कि दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत प्यारा है। तो पूत तो जमीन पर आ गए, दूध की तरफ दौड़ी। मैया को बड़ा, लाला को बड़ा क्रोध आया और आंगन में जितने मटकी फटकी रखी थी सबको फोड़ डाला। और जब फोड़ दिए तो मैया को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे सासू के सासू, सासू के सासू के जवानी के घड़े काले काले मटके थे, ये सब लाला बर्बाद कर दिया। अब एक भी चिन्हारी रही। राम 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 राम, अब लाला को मैं छोड़ूंगी नहीं। मैया ने हाथ में सोटी ली और हाथ में सोटी दिखे तो लाला हाथ में आए। पूरे ब्रज में गोल गोल घूमे। लाला रुक जा, मैं तुझे मारूंगी नहीं। मैया हम बाद में मिल जाएंगे, अभी तो हम आपसे नहीं मिलेंगे। नहीं लाला, तू मेरे सामने आ जा, मुझे गुस्सा गुस्सा नहीं है। अरे मैया जब तुझे गुस्सा नहीं तो हाथ में ये सोटी काहे की? तू सोटी रख दे, फिर मैं आऊंगा आपके पास। मैया परेशान हो गई। इस तरह से खेल चल रहा। सोटी हाथ से रखी, लाला पास में गयो तो मैया का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। तो घर की रस्सियां लाला को बांधना स्टार्ट की। ऐसे हाथ कराई और मैया जो है तो हाथ में रस्सी बांधना चालू करे तो जहां गांठ बांधना हो तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। बोले रुक, दूसरी लाती हूं। दूसरी लाए, उसको भी बांधे तो वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। ऐसे करते करते सारे घर की डोरी ला दी और मैया पसीना पसीना हो गई। और जब लाला की नजर मैया के ऊपर पड़ी तो लाला कृपा पात्र होकर के और उस रस्सी को थोड़ी बड़ी करके खुद ही बंध गई। मैया आज बांधी। बांध के अपना काम करने चली गई। आंगन में ही 2 वृक्ष थे। वाणी गुणन कथने श्रवणो कथया हस्ते च कर्मसु मनस्तम पादयोर्नः स्मृतं शिरस्वत् सगाम जगत प्राण में दृष्टम सतम दर्शनेस्तु भवतु तनो नाम। और जिसमें बांधा था तो भगवान उसी को लेकर चल दिए और उन्हीं दोनों वृक्ष के बीच से भगवान क्रॉस हुए। वो लकड़ी जो थे उसमें फंस गई और दोनों वृक्ष गिरे धड़ा। वो नल कुंवर और मणिग्रीवा नाम के दैत्य थे। उनका उद्धार हो गया।